हेलो एवरीबॉडी, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्लास 8th के बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी के सारे चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर से बच्चों आपको जो टॉपिक्स करने हैं, जो क्वेश्चंस आपको करने हैं, वहाँ पर आपको मैं लेके चलता हूँ। बिल्कुल लास्ट में जो इसमें रहेगा आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन में से ही आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो जल्दी से हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक तो क्वेश्चन ये रहा, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ये डिफरेंस आपको आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन पे। जो आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन होगा, जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको हर एक चैप्टर के करने हैं, जितने भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम मैच दी कॉलम की बात करें तो मैच दी कॉलम आप कर सकते हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट अ पैराग्राफ, जो आपको एक ये पैराग्राफ के फॉर्म में आपको ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोयल, आपका सोइंग, थ्रेशिंग, वेडिंग, इनमें से आपको हर एक की डेफिनेशन आनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। उसके बाद इरिगेशन वाला आपको क्वेश्चन आना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से यही वो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, और ये क्वेश्चन आप सबको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया इस चैप्टर से, इन क्वेश्चन की भरमार रहती है हर बार एग्जाम्स के अंदर, तो आप इसको इन क्वेश्चन को जरूर अच्छे से कर लें। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड चैप्टर के ऊपर। सेकंड चैप्टर का नाम है बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फोए। इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो देखने हैं। इस चैप्टर में आपको जो क्वेश्चंस करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम का टाइम है, आपके पास टाइम कम रहेगा रिवीजन के लिए, तो आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करें जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो जल्दी से हम हमारे इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा इसी चैप्टर के अंदर। फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स इस चैप्टर के बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका टिक द करेक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट। उसके बाद आपका ये एक मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। ये आप हर एक चैप्टर के करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ से और कुछ 10 लाइन आप याद कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कि हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सो ये क्वेश्चन है इस चैप्टर के जो आप करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगले चैप्टर पे हम चलते हैं। अगला चैप्टर है आपका कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है बायोलॉजी का। इसमें आपको प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करने के बारे में सीखना है। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम्स के अंदर। तो आप अभी देखना, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको वहीं से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। आप उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना बच्चों, आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये एज यूजुअल जैसे ये मैंने आपको बताया, फिल इन द ब्लैंक्स आपको हर एक चैप्टर के करने हैं। बायोलॉजी में किसी भी चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स नहीं छोड़ने हैं आपको, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फोना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो आपको दोनों रट लेने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आंसर इन ब्रीफ, नहीं, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे बच्चे यही क्वेश्चन थे। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इन सब का, डिफरेंस बिटवीन दिस और फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे इस चैप्टर से। कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका डिस्कस द इफेक्ट, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ये है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे इस चैप्टर से, ठीक है। इस चैप्टर में अगर हम टेक्सचुअल क्वेश्चन की बात करें तो ये टेक्सचुअल क्वेश्चन आ चुके हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लेना। प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए फर्टिलाइजेशन की क्या है। उसके बाद इसके अंदर जितने भी ट्रू फॉल्स हैं, हर एक ट्रू फॉल मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है आपका। ट्रू फॉल्स आपको इस चैप्टर के सारे करने हैं बहुत अच्छे से याद करके, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस, इसके डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। दोनों फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चन हो गए, ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स, एक एक ट्रू फॉल्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है और सारे के सारे ट्रू फॉल्स आपको अच्छे तरीके से समझ के याद करने हैं, तुक्के नहीं मारने, ठीक है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 है आपका रीचिंग द एज ऑफ अडल्सेंस। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं आपके, वो आपको पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट हैं, वो आप जरा देख लो। ये जो चैप्टर है ये आपका बहुत अच्छा चैप्टर है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो अभी हम टेक्सुअल क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। टेक्सुअल क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक डेफिनेशन, जिसको हम बोलते हैं डिफाइन अडल्सेंस, ठीक है। ये अडल्सेंस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केमिकल सिक्रीशन, जितनी भी ग्लैंड हैं आपकी, हर ग्लैंड कोई ना कोई हार्मोन रिलीज करती है। कॉलम, एक टेबल मैंने आपको बनवा रखी है सारी की सारी ग्लैंड और उनके हार्मोन्स, वो आपको पता होना चाहिए। एक ये क्वेश्चन है लिस्ट चेंजेस इन बॉडी दैट टेक्स प्लेस एट द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज में बॉयज़ और गर्ल्स में क्या चेंज आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से इस क्वेश्चन को आप तैयार करना। ये आ गया 5th क्वेश्चन। टेबल बनानी है आपको 2 कॉलम में, एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन उन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छे से इसको भी करना है आपको। उसके बाद ये एक यहाँ पर एक क्वेश्चन और है आपका, राइट नोट्स ऑन एडम्स एप्पल। ये आपको पता होना चाहिए क्या है ये। सो ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन थे, ये आपके क्लास 8th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जहाँ से आपको क्वेश्चन में एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, आप अच्छे से तैयारी करो और अच्छे मार्क्स स्कोर करो, यही मेरी विशेज़ हैं आपके सबके साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।